जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे नोवामोक्स सीवी फोर्ट सिरप के बारे में। नोवामोक्स सीवी फोर्ट सिरप ये सिप्ला कंपनी का आता है। ये पीने की सिरप आती है, ड्राई सिरप आती है। इसके अंदर पानी और पाउडर आता है, तो वो पानी उस पाउडर में आपको मिलाना पड़ेगा। ये छोटे बच्चों में, छोटे बेबी में चलती है। करीब करीब 6-7 साल उम्र वाले बच्चों में ये चलती है, यानी 5-6 महीने से लेके 4-5-6 साल तक के बच्चों में चलती है। तो पीडियाट्रिक डॉक्टर होते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं, आप सेल्फ यूज मत कीजिएगा। इसके अंदर आता है एमोक्सोसिलिन और क्लेवोलेनिक एसिड। एमोक्सोसिलिन 400 mg में आता है, क्लेवोलेनिक एसिड 57 mg में आता है, इसलिए इसको फोर्ट कहते हैं। 457 mg भी कहते हैं। तो सिप्ला कंपनी का आता है। पानी पाउडर इसके अंदर ही मिलेगा, आपको मिला के तैयार करना पड़ेगा। वो पानी ही इसके अंदर डालिएगा, घर का मत डालिएगा। अब समझते हैं भाई बच्चे को कितनी डोज के साथ दी जाती है और क्यों दी जाती है। तो भैया देखिए, ये एक एंटीबायोटिक दवा आती है, बच्चे को पिलाने की आती है। पिलाना है, कान में मत डाल दीजिएगा, पिलाने की आती है, मुंह के अंदर पिलाई जाती है। तो एंटीबायोटिक दवा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में चलती है। बैक्टीरिया को मारकर ये दवा काम करती है। बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, सेल वॉल या सेल झिल्ली होते हैं, उनको तोड़ देती है। और प्रोटीन जो बॉडी में उसको यूज करके बैक्टीरिया अपनी खुराक को बना रहे थे, उन प्रोटीन को ये ब्लॉक कर देती है। साथ में क्लेवोलेनिक एसिड जो आता है, ये एक बीटा लैक्टामेज होता है। एमोक्सोसिलिन जब हमला करता है बैक्टीरिया पे, तो बैक्टीरिया ना अपने आप को बचाने के लिए लैक्टामेज नाम का एंजाइम बनाता है। तो उस एंजाइम को ये बनने से रोकता है क्लेवोलेनिक एसिड, इसलिए साथ में दिया जाता है। अब देखिए, समझते हैं कहाँ काम आएगा। तो पहली प्रॉब्लम आती है न्यूमोनिया होना। अब न्यूमोनिया जो होता है, ये वायरल भी होता है और बैक्टीरियल भी होता है। तो वायरल में तो एंटीवायरल चलेगी, लेकिन बैक्टीरिया है वहाँ चल सकती है। तो न्यूमोनिया यानी लंग्स का इन्फेक्शन होना, कफ बनना, खांसी आना, तो वहाँ पर चल सकती है। इनके अलावा अगर बच्चे को कोल्ड है, खांसी है, ज़्यादातर उसमें ये दी जाती है। ये जो दवा होती है, ये खांसी जुकाम में ज़्यादा चलती है। छाती में इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कब बाहर नहीं आ रहा बच्चे के, नाक बह रही है, बच्चे को गला खराब हो गया है, तो वहाँ ज़्यादातर ये चलती है। इनके अलावा टॉन्सिल इन्फेक्शन में भी, गले के इन्फेक्शन में भी बच्चे को दी जा सकती है। कई बार बच्चे के ना बुखार नहीं टूटता है, जैसे कि टाइफाइड बुखार। तो टाइफाइड बुखार बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। बैक्टीरिया होते हैं जो इसका कारण बनते हैं, उसमें भी दी जा सकती है। इसी तरह से कान के अंदर होने वाले इन्फेक्शन में या आंख के अंदर होने वाले इन्फेक्शन में, स्किन इन्फेक्शन में भी ये दवा काम आती है। बच्चों के फोड़ा फुंसी होना, कोई स्किन इन्फेक्शन होना, वो भी बैक्टीरिया कारण हो जाते हैं। इनके अलावा आंत के अंदर होने वाले इन्फेक्शन में, यूरिन इन्फेक्शन में और हड्डी के या फिर खून के अंदर होने वाले इन्फेक्शन में भी ये दवा काम करती है। तो कई तरह के इन्फेक्शन को ठीक करती है, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही होना चाहिए, क्योंकि ये बैक्टीरियल को मारकर ही काम कर पाएगी एंटीबायोटिक। डोज की बात करते हैं। हमेशा डॉक्टर की सलाह से डोज दीजिएगा, क्योंकि बच्चे का बॉडी वेट क्या है, ये सबसे जरूरी होता है। उसको देख के ही डोज दी जाती है। अगर कोई बच्चा है, जैसे कि कोई 9 महीने का है, 1 साल का, 1.5 साल का, तो 2.5 ml सुबह शाम हो सकती है। 2 साल से बड़ा बच्चा है तो 5 ml सुबह शाम हो सकती है। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं होता है। 4 साल के बच्चे को भी 2.5 ml भी दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है बच्चा का बॉडी वेट। अगर बच्चा 9 महीने का लेकिन बॉडी वेट 2 किलो 2 साल तक के बच्चों में है, तो उस तरीके से तो 5 ml भी दी जा सकती है वहाँ पर। तो बॉडी वेट के हिसाब से डोज डिपेंड करेगी। दिन में 2 बार करके देनी पड़ेगी, 2.5 ml या फिर 5 ml 2 बार। करीब करीब 1 वीक तक या 3 से 5 दिन तक कंटिन्यू देनी पड़ती है, तब जाके इन्फेक्शन पूरा ठीक होता है। बीच में बंद नहीं करना है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब आप इसकी सील ओपन कर लो, पानी को पाउडर मिला लो, तो इसकी एक्सपायरी 7 दिन ही मानिएगा। सिर्फ 7 दिन ही एक्सपायरी मानिएगा, बचा के मत रखिएगा, खराब हो जाती है फेंक दीजिएगा। डब्बे के ऊपर चाहे कितनी भी एक्सपायरी लिखी हो, पाउडर पानी मिलाने के बाद 7 दिन ही इसकी एक्सपायरी होती है, उसके अंदर अंदर ये खत्म हो जाती है। अगर बच जाए तो फ्यूचर में बचा के नहीं रखनी है, फेंक देना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब इस एंटीबायोटिक को दिया जाता है, तो कई बार बच्चों में देखा गया है कि कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि बच्चे को दस्त लग जाते हैं, बच्चे को वोमिटिंग आनी शुरू हो जाती है, पेट में गैस बनना, या फिर बच्चे के डायरिया या कोई स्किन रैशेज होना। कई बार हो जाता है, लेकिन बहुत कम चांस में ऐसा होता है। उल्टी होना, लूज मोशन होना, ये बहुत आम है, इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा ही अगर उल्टी कर रहा है, हर बार उल्टी कर रहा है और दस्त बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो डॉक्टर को ज़रूर बताना है। यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।